एक कारोबारी एक साहूकार से कर्ज ले रखा था। वह उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। साहूकार बहुत बूढ़ा और भद्दा दिखता था और उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। उसने एक बार कारोबारी की बेटी को देख लिया। उसकी नीयत डगमगा गई। साहूकार ने कारोबारी से कहा, सारा पैसा चुका दो, नहीं तो तुम्हारा घर नीलाम कर दूंगा। कारोबारी ये सुनकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही सर छुपाने को कोई और घर। फिर साहूकार ने ऐसा दिखाया कि वह उस पर दया कर रहा है और उसने कारोबारी को ऑफर दिया कि उसकी बेटी उसको अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। उस कारोबारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बात को बिगड़ता देख साहूकार को एक चालाकी सूझी। उसने कहा, चलो इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। हम एक थैले में एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर रखेंगे। तुम्हारी बेटी सबके सामने पत्थर निकालेगी। अगर सफेद पत्थर निकला तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर काला पत्थर आया तो तुम्हारा कर्ज तो माफ हो जाएगा, मगर तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कारोबारी उसकी बेटी ने बहुत सोचा। चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसकी बात मान ली। साहूकार के मन में चालाकी सूझी और उसने सबके सामने दिखाया कि वह एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर थैले में डाल रहा है, मगर उसने चालाकी से केवल काले पत्थर थैले में डाल दिए। मगर उससे ऐसा करते हुए कारोबारी की बेटी ने देख लिया। अब उसके पास 3 विकल्प थे। पहला, वह सबके सामने साहूकार की हरकत सबको बता दे, मगर इससे मकान जाने का खतरा था। दूसरा विकल्प था कि वह पत्थर निकालने से मना कर दे, मगर इससे भी मकान जाने का खतरा था। और तीसरा विकल्प था, सब कुछ जानते हुए भी अपने पिता की खातिर पत्थर निकाले और साहूकार से शादी कर ले। मगर उसकी बेटी बहुत समझदार थी। उसने सबके सामने पत्थर निकाला, मगर इससे पहले कि वो दिखाती कि कौन सा पत्थर है, उसने बड़ी चालाकी से वो पत्थर नीचे बाकी पत्थरों के ऊपर गिरा दिया। कोई नहीं देख पाया कि कौन सा पत्थर है। फिर लड़की ने कहा, देखो मैं भी कैसी बेकार लड़की हूँ, पत्थर गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं, हम थैले में रखे पत्थर को देखते हैं। अगर काला हुआ तो समझेंगे सफेद पत्थर निकला, और अगर सफेद हुआ तो समझेंगे काला पत्थर निकला। इस तरह उस लड़की ने अपनी सूझबूझ से अपने पिता का कर्ज भी माफ करवा दिया और साहूकार से शादी भी नहीं की। साहूकार भी सभी के सामने कुछ न बोल सका, क्योंकि कुछ भी बोलने पर सच्चाई सामने आ जाती। दोस्तों, हमेशा विषम परिस्थितियों में भी शांत होकर सूझबूझ से काम लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।